एगो इन्वर्टर खरीदने आया था तो उससे पूछ रहा था कितना एमएच की बैटरी दे दे, अच्छा कितना वाट का इन्वर्टर दे दे। अब वो गांव का बेचारा गरीब इंसान, उतना उसको नॉलेज था नहीं बेचारे। तुम क्या जानता है, तुम अपने घरे रख। एक नॉर्मल आदमी के घर में जाके तुम सिखाएगा कि 5 एम्पियर का स्विच डालेगी, 4 एम्पियर का स्विच डालू, क्या समझेगा तोरा? अरे आप उसको भाषा में समझाइए ना कि भैया इतना केवीए में इतना पंखा चल जाएगा। पूछ लीजिए कि 10 गो पंखा चलाना है कि 20 गो, फ्यूचर में कितना पंखा जोड़ना है। और ये सब आपके यहाँ मिस्त्री आता होगा तो यही करता होगा। आप बात क्या करते हैं ये मायने रखता है, कितना जानते हैं ये मायने नहीं रखता। आपको जरूरत किस चीज की है? अगर इन्वर्टर तगड़ा लीजिएगा तो इंडिया में देखिएगा एक से एक मिस्त्री आएगा सब। एगो मिस्त्री को हम बड़ी बढ़िया से झाड़े थे हम, उसको समझाए कि तू कहाँ, मतलब अजीब टाइप का आया। वायरिंग कराना था क्लास में, तो उसमें ना अलग अलग एक बार में वायरिंग होता है तो कोई दिक्कत नहीं होता है, पार्ट बाई पार्ट होता है ना दिक्कत हो जाता है। क्योंकि हम तो शुरू में लगाए थे किसी और क्षमता के हिसाब से, अब बढ़ गया तो दिक्कत होगा। तो नीचे वाले हॉल में आया एक मिस्त्री, हम कहे कि इसको देखो इस हिसाब से लगाना है ना। हम उसको बता दिए कि 40-50 मतलब 100 पंखा चाहिए, ये चाहिए, ये सब चीज कराएगी। स्टाफ था नीचे, उसे कराए 5 kVA का दे दे तो ज्यादा सही रहेगा कि 8 kVA का है। 4 एम्पियर का हम यहाँ पे स्विच दे देते हैं, 5 एम्पियर का यहाँ MCB दे देते हैं। मेरा दिमाग झनकाम का, इधर सुन, इधर ध्यान से तुम। अगर हम तुमको कह देते हैं कि देखो तुमको हम पेमेंट दे रहे हैं, लेकिन आरबीआई ने चूंकि अपनी मौद्रिक नीति कड़ी कर दी है, रेपो रेट बढ़ा दिया है और इस हिसाब से अब देख रहे हो इन्फ्लेशन रेट कितना जा रहा है, तोरा बुझाएगा कुछ? तो तुम क्या जानता है, तुम अपने घरे रख। यहाँ एक आम पब्लिक के घर में तुम काम करने जाएगा, तुम हमको बोलेगा तो हम समझ जाएंगे कि 1 kVA है कि 4 एम्पियर है। तुम आम आदमी के घर में भी जाता होगा काम करने, एक नॉर्मल आदमी के घर में जाके तुम सिखाएगा कि 5 एम्पियर का स्विच डालेगी, 4 एम्पियर का स्विच डालू, क्या समझेगा तोरा? अब तू हो जाएगा बेरोजगार, उसमें से कहेगा कि नौकरी नहीं मिलता है। अरे आप उसको भाषा में समझाइए ना कि भैया इतना केवीए में इतना पंखा चल जाएगा। पूछ लीजिए कि 10 गो पंखा चलाना है कि 20 गो, फ्यूचर में कितना पंखा जोड़ना है, उस हिसाब से तुम डिसाइड कर। आदमी से पूछ रहा है 4 kVA का दे कि 5 kVA का, अजब लोलता है। और ये सब आपके यहाँ मिस्त्री आता होगा तो यही करता होगा, समझ में आएगी नहीं? एगो इन्वर्टर खरीदने आया था बेचारा, हम इन्वर्टर ले रहे थे तो पहले हम तो खुदे पैदले चलते थे और वही ज्यादा सही था जब पैदल चलते थे या मोटरसाइकिल से, ताकि समाज को हम देखते चलते थे क्या है। अब मोटरसाइकिल से चलना थोड़ा मुश्किल हो गया है, लगेगा सब फोटो खींचने, तो परेशानी हो जाती है। तो इस वजह से अब आदमी को गाड़ी में बैठ के चलना पड़ता, तो मजबूरी है। लेकिन आज भी हम प्रीफर करते हैं मोटरसाइकिल, जहाँ समाज की छोटी सी छोटी चीजों को आप देख सकते हैं, समझ में? तो ट्रांसफर इन्वर्टर बेच रहा था तो उससे पूछ रहा था, अच्छा ये बताइए कितना एमएच की बैटरी दे दे? 220 एमएच की दे दे। तो कह रहा 220 एमएच, हाँ दे दीजिए, ठीक है बैटरी। अच्छा कितना वाट का इन्वर्टर दे दे? अब वो गांव का बेचारा गरीब इंसान, मतलब गांव का नॉर्मल इंसान था बेचारा, पैसा वैसा लाया था, जुटा उठा के खरीदा था दुकान के लिए, उतना उसको नॉलेज था नहीं बेचारे को, सीधा साधा आदमी। वो कंफ्यूजन में कि हमारा इन्वर्टर खरीदना था, ये पूछ रहा है इन्वर्टर कितना वाट का दें और बैटरी कितना एमएच का दें। वो क्या समझ रहा है गधा, उसको हम समझाएं इन्वर्टर वाले को, देख बैटरी अगर पावरफुल है तो बैकअप देर तक देगा, और इन्वर्टर पावरफुल है तो ज्यादा पंखा चलाएगा। तो दोनों की रिक्वायरमेंट देखिए, हमको ज्यादा पंखा चलाना है, ज्यादा देर तक नहीं चलाना है, क्योंकि हमारा डीजे जनरेटर लगा है 5 मिनट में स्टार्ट हो जाएगा। तो हम बाबा को समझाएंगे, देखिए बाबा आपको जरूरत किस चीज की है, अगर इन्वर्टर तगड़ा लीजिएगा तो ज्यादा पंखा चला देगा, लेकिन बैटरी तगड़ा लीजिएगा तो देर तक चलाएगा। तू कहेगी ना हमरा ज्यादा नहीं चलाना है, देर तक चलाना है। गांव में 4-4 घंटा लाइट कटता है, तो हम दुकानदार को कहेंगे सुन इन्वर्टर कम पावर, बैटरी तगड़ा दे, बाबा को दे यहाँ पे। तो बाबा खुश हो गए, तो अब न बुझाया, दुकान एमएच बोल रहा था वहां। अजब हाल है, दुकानदार लोग को समझे में नहीं। आप बात क्या करते हैं ये मायने रखता है, कितना जानते हैं ये मायने नहीं रखता है। अरे तुम एमएच उसको समझाए, और हम खरीदे तो बाबा कहे कि रउआ कौन चीज खरीदा था? नहीं तो हम कहे सुनिए हमको क्या चाहिए, हम कहे कि हमारा इन्वर्टर तगड़ा होना चाहिए, क्योंकि हमें ज्यादा पंखा चलाना है, देर तक नहीं, हमारा 15 मिनट चल जाए बहुत है, क्योंकि हमारा 5 मिनट में जनरेटर स्टार्ट हो जाएगा, स्टार्ट होने में टाइम लगता है, अब तब तक लाइट बंद हो जाए, दिक्कत हो जाएगा यहाँ पर। तब कहे कि ओहो बाबा लिख लिए, देर तक चल तो बैटरी तगड़ा, देर चल तो इन्वर्टर तगड़ा। नहीं समझ में आया? ऐसा तो होता है सब यहाँ पे, बताओ ऐसा किया जाता है कभी? अगर दुकानदार को नहीं पता होगा ये, अगर मान के चलिए हम ही आपको पढ़ाने जाएं और ऐसा टफ भाषा का प्रयोग करने लगे, आप आइएगा पढ़ने हमारे पास, आपको पता है ना कि कितना टफ रहेगा, हमारा समझ में आ जाएगा।
ये दुकानदार से कर भी नहीं करता सर, नौटंकी करके रखा है सब यहाँ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बाबा समझ गए होंगे। हाँ बाबा हमारा नंबर लेके गए थे, अब ये फोन करते हैं। लॉकडाउन में फोन किए थे, रहुआ तो बड़ा देखो तो नहीं तो रहुआ मोबाइल में हम बोल रहे थे। लॉकडाउन से पहले हम यूट्यूब वूट्यूब नहीं चलाते, अचानक लॉकडाउन के बाद हमको देखे रहुए बाबा नहीं हुई। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बंद कमरे में पंखा चलाएंगे तो हवा क्या हो जाएगी? गर्म। कुछ देर बाद हवा क्या हो जाएगी? गर्म। बंद कमरे में पंखा चलाएंगे तो कुछ देर तक तो ठंडा होगा, उसके बाद उसका घर्षण ऊर्जा निकलने की जगह नहीं बनेगी तो रूम गर्म हो जाएगा। तो आपके लॉज में जो कोना का रूम होगा ना, जिसमें खिड़की जंगला कुछ नहीं होगा, एकदम भयानक वाला गर्मी लगता है, बड़ी भयानक वाला। अब मकान मालिक लोग सोचता है ना कि वो रूम लग गया ना, पहले उसी को लगाने की कोशिश करता है। समझ में कि नहीं गया? जल्दी। अब बाहर वाला रूम हुआ तो जिसमें जंगला खिड़की फट से लग जाता है। हम लोग स्टूडेंट लाइफ में कोन वाला मिला था ना, तो जानते हैं गर्मी जब भयानक पड़ता था तो सीढ़ी के चौताल पे आके सोते थे। सीढ़िया का जो चौतालवा होता है, सीढ़ी जाके जहाँ मुड़ने चौतालवा, वहां जाके आदमी सो जाता था गर्मी के दिन में। कहता है यार उधर या कौन रहेगा, जान ले लेगा उसमें। आप तो एक बगल का रूम खाली हुआ जिसमें खिड़की था, तो हमको पहले बता दे। लॉज खाली होता तो नहीं बता देता, भाई हम जा रहे हैं इस लॉज में ऐसे वैसे, तो वैसे खाली करना। हम कह देख तुम बताना नहीं, अभी नहीं बताना, पहले हमको बात कर लें दो, हम इसमें आएंगे, हम उसमें से इसमें आए। भड़क गया वो आदमी, कहा कि हमारा मकान है, हम ना डिसाइड करेंगे, हमारा मकान है, हम डिसाइड करेंगे। और नहीं है दिया हमको, अब क्या कर, क्योंकि उसको पहले लग जाता है, खिड़की वाला फटाक से लग जाता है, कोन वाला जल्दी लगता नहीं है। यहाँ पे हम लोग को टेम्परेचर कितना चाहिए? 20 डिग्री नॉर्मल टेम्परेचर 20, और नमी कितना % होनी चाहिए? 60%। सूखा हवा हम लोग को अच्छा नहीं लगता है, नमी वाला हवा अच्छा लगता है। नमी वाला सुबह सुबह हवा में देखना नमी रहेगा एकदम अच्छा। छत पे कोई सोएगा ना, सुबह सुबह ठंडा लगने लगता है, फिर एकदम किकुर के ओढ़ लेता है कुछ देना, एकदम किकुर के बिछौना ओढ़ देगा। खेनरा ओढ़ले रहेगा, खेनरा समझता है लोग, आधा बिछल का आधा ओढ़ लेगा, भले धूरा गर्दा पड़े लेकिन झनक जाएगा, लेकिन ओढ़ लेगा। यहाँ पे लगेगा ताबूत में जा रहा है। हाँ आगे बढ़ते हैं, तो बताओ आर्द्रता कितना चाहिए? 60%। और तापमान हवा का आंधी की रफ्तार से चाहिए 2 मीटर प्रति मिनट। 2 मीटर प्रति मिनट, तो हवा भी धीमी गति से चलेगा, तो इंसान को बहुत अच्छा लगता है। समझ में गया? बहुत अच्छा लगता। पंखा जो होता है केवल टेम्परेचर डाउन कर देता है। पंखा केवल क्या डाउन करता है? टेम्परेचर। समझ में गया? कूलर जो होता है टेम्परेचर भी डाउन करता है, साथ साथ नमी भी फेंकता है अंदरवा से, इसलिए पंखा से ज्यादा अच्छा कूलर रहता है, वो दोनों चीज को मेंटेन करता है। और एसी तापमान भी मेंटेन करेगा, आर्द्रता भी, हवाओं की गति को भी मेंटेन कर देता है। इसलिए सबसे अच्छा किसमें लगता है? एसी में। सबसे अच्छा किसमें लगेगा? एसी में। लेकिन महंगा भी मिलता है एसी। एसी की क्षमता किसमें नापते हैं? टन में। एसी की क्षमता टन। ये सारा एसी 2-2 टन का है। कितने टन का है? 2 टन। हाँ 1 टन बराबर 1600 वाट होता है। इसमें 1000 लिख दिया है, 1600 वाट होता है। आगे बढ़े। एसी में कौन सी गैस भरी होती है? फ्रियोन। 22 नंबर या 32 नंबर फ्रियोन गैस भरी होती है। कौन सी गैस? फ्रियोन। अच्छा, कोल्ड स्टोर में फ्रियोन की जगह क्या होता है? अमोनिया। कोल्ड स्टोर में फ्रियोन की जगह अमोनिया। अब समझो ध्यान से, दोबारा समझो। एसी की क्षमता टन, एसी की क्षमता टन में रखते हैं, एसी की क्षमता को टन में नापते हैं। और अमूमन आपको एक कमरा का एसी लगाना है तो 1 टन का लगाइए, समझे? 1 टन में एक कमरा आराम से हो जाता है। थोड़ा बड़ा कमरा है तो 1.5 टन लगा दीजिए, और हैवी है तो 2 टन लगाइए। आपका मन, आप 25 टन का पूरा सेंट्रलाइज एसी लगा दीजिए। आपकी जिसमें जैसा जरूरत है वैसा आप काम, समझे? सेंट्रलाइज एसी रहता है, एक जगह उसका चिलर प्लांट लगा दिया जाता है और हर जगह उसकी सप्लाई दौड़ा दी जाती है, उसे सेंट्रलाइज एसी कहते हैं। एसी पे निगेटिव प्रभाव, वो जो उससे निकलने वाली जो गैस पहले यूज होता था, अमोनिया जब भरा जाता था ना, तब ज्यादा खतरनाक होता। अभी भी जो कोल्ड स्टोर है ना सामने, उसमें ठंडा करने के लिए किसका यूज किया जाता है? अमोनिया का। लेकिन एसी में किसका यूज होता है? फ्रियोन का। तो फ्रियोन नुकसान नहीं है, अमोनिया नुकसानदायक है। तो बताओ ठंडा करने के लिए किस कूलेंट का यूज होता है? फ्रियोन। और सस्ता में ठंडा करना है तो अमोनियम। अब पैसा लगेगा, एक बार गैसवा उड़ा तो 5000 आके लेता है। गैसवा भरने के लिए कितना लेता है जी? 5000 की 5000 लेता है। तो अलग अलग क्षमता भी डिपेंड करेगा, 1 टन में कम लगेगा, 2 टन में ज्यादा लगेगा। गैस भराता है बाहरवा कंप्रेसरवा में, इसमें नहीं रहता है गैस ना, इसके बाहरवा धोधड़वा नहीं रहता है। ये तो खाली हवा फेंकने वाला चीज है, इसका सारा सिस्टम बाहर रखा हुआ है। बड़का नहीं जिसमें चौकरिया घूमता है, बाहर रखा होगा इसका सारा। इसका कहाँ है जी? इसका छतों पे। बाहर इसलिए रखते हैं कि गर्म हवा वहां फेंक दे, अंदर में फेंक दे गर्म का।